Good evening, everyone. You're watching Straight at 8 with me, Shivani Gupta, and we start this edition with big breaking news coming in as far as the entire Rajasthan drama of the Congress party is concerned. A setback coming in for Ashok Gehlot government. Bharatiya Tribal Party has now withdrawn support officially from the Gehlot government. The signs were coming because earlier they had issued a whip to their two MLAs to not vote either with the Ashok Gehlot camp or even with Sachin Pilot camp in case of a floor test in the assembly. But now they have completely withdrawn support from the Ashok Gehlot government. Now, after a show of strength by Ashok Gehlot, the chief minister, that seems to have dwindled as far as numbers are concerned. This is a big setback coming in for him. It certainly could be a pointer of the mood on ground. My colleague Amardeep has been tracking all developments in Jaipur. He is joining us live right now. Amardeep, tell us more about this decision by the BTP. देख बिल्कुल मैं बता दूं, राजकुमार रोत और रामप्रसाद जिंडोर दोनों अभी पायलट ये अशोक गहलोत खेमे में है और पीछे जो होटल है इसी में है। लेकिन बीटीपी के भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि व्हीप के अगर व्हीप का अनुशासन आप खत्म करेंगे तो आपको पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यानी कि अब कह सकते हैं कि अशोक गहलोत के नंबर ऑफ एमएलएज में से 2 एमएलए जो हैं वो कम हो सकते हैं क्योंकि वो कभी भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी का आदेश ही उनके लिए सर्वोपरि होगा। और कल भी उन्होंने हमें बताया था, कल रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी उन्होंने, लाइव हमने किया था और उन्होंने कह दिया था कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लेकिन आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक लेटर जारी हुआ तो उसके बाद कह दिया गया है कि व्हीप का अनुशासन नहीं तोड़ना है वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। तो ऐसे में अब जो नंबर ऑफ काउंटिंग है अशोक गहलोत की, उसमें से 2 विधायक और कम होते हुए नजर आएंगे। Right. So these two are currently part of the 80-90 odd MLAs who are at that Fairmont Hotel. Are you expecting that these two are going to be able to come out now? Because clearly their party is not in support of either the Congress or the government right now. And they are doing this in the middle of their MLAs being inside the hotel, perhaps wanting them to come out and, not be part of the show of strength by Ashok Gehlot. बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। लेटर की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें लिखा गया है, आपको अपनी पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से आदेश दिया जाता है कि राजस्थान राज्य के 15वीं विधानसभा में वर्तमान राजनीतिक संकट में आपको अपने फ्लोर टेस्टिंग मामले में कांग्रेस को और बीजेपी सहित किसी भी पार्टी को अभी सपोर्ट नहीं करना है जब तक आपको अगले आदेश नहीं आ जाए। और व्हिप का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपको पार्टी से निष्कासित भी किया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अब दोनों बीटीपी के विधायकों के ऊपर संकट आ गया। ऐसे में वो कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं या फिर अशोक गहलोत से कह सकते हैं कि अभी हम जाना होगा, क्योंकि दोनों बीटीपी के जो विधायक हैं वो नहीं चाहते कि पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें देखने को मिलेगा। Amardeep, as far as the BTP officially pulling out from the Gehlot government is concerned, anything more that you're hearing on this? Are they likely to go with to the governor on this? Officially communicate to the governor? देखिए, ऑफिशियली कम्युनिकेट बिल्कुल किया होगा, क्योंकि जब लेटर आया है तो इसमें सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी पार्टी के लेटर जारी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ होती है। पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी बाहर से समर्थन था तो ऑटोमेटिकली बाहर से समर्थन अब बंद हो गया है, क्योंकि व्हिप जारी की है भारतीय ट्राइबल पार्टी ने। और लेटर हेड पे जो चीज़ें जारी होती हैं तो कह सकते हैं कि एक कानूनी पेच फंस जाता है, क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है और ना ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बाहर से इनका समर्थन था अशोक गहलोत सरकार को, जो अब कह सकते हैं कि व्हिप जारी होने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। What we are also learning is that it's not just about the whip that the BTP has issued, because they had done quite a while back. We're getting reports right now that they have officially pulled out of the government. Whether there is some letter in that regard, are they going to make an official communication to the governor or not? Have they told Ashok Gehlot and the Congress that we are no longer with you officially? Because so far they were being counted with the government and their MLAs are certainly at the Fairmont Hotel as well. Now that is something that we will continue to get you more on. Now, as far as the numbers themselves are concerned on the ground, Amardeep, what more are you getting to know? Because earlier we heard about 100, then we heard about 90, 95, and eventually that number settled to about 84, 85.
देखिए बिल्कुल लगातार नंबर्स के फेर में अशोक गहलोत का खेमा जो है, अशोक गहलोत का जो कैंप है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। कल रात से ये चर्चा चल रही थी, अशोक गहलोत ने कहा, फिर उसके बाद में अविनाश पांडे ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त नंबर हैं एमएलएज के जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन शाम होते होते, आज शाम होते होते जैसे ही उनको भनक लगी, अब कोई भी इस बारे में नंबर ऑफ एमएलए के काउंटिंग्स के बारे में कोई नहीं बोल रहा है और ना ही किसी ने बात की। जब हमने मुख्य सचेतक, सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी से इस बारे में बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने भी टाल दिया। उन्होंने कहा कि कितने विधायक है मैं नहीं जानता, लेकिन हम इन विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में नोटिस जब जारी हुआ है भारतीय ट्राइबल पार्टी का, एक लेटर हेड पे अपने विधायकों को वेव का उल्लंघन नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली 2 विधायक और कम हो गए। यानी कि 80 और 84 की अगर जो हम फिगर निकाल के देख रहे हैं उसमें से 2 विधायक अगर हम कर दें तो अब 84 का फिगर 82 हो जाता है। तो ऐसे में संकट तो कंटिन्यूअसली अशोक गहलोत के ऊपर बन ही रहा है।